अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लानिंग एंड पब्लिशिंग अ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को अगर डिज़ाइन करना होता है तो हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए और प्लानिंग करने के बाद उसे डिज़ाइन करने के बाद उसे कैसे पब्लिश करना चाहिए, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो बिफोर लॉन्चिंग अ वेबसाइट द प्लानिंग प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योरिंग एवरीथिंग गोज करेक्ट। There are 7 steps that should be followed for start to finish when developing a website, which are as follows. तो किसी भी वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले, लोगों के बीच में लाने से पहले वेबसाइट की प्लानिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्या हो हर चीज़ जो है सिस्टमेटिक वे में करेक्टली हो पाए। ठीक है, वेबसाइट जो है वो करेक्ट वे में हम लॉन्च कर पाएँ। इसको इंश्योर करने के लिए हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है वेबसाइट की। तो 7 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम किसी भी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, रिसर्च एंड गोल सेटिंग। सेकंड इज प्लानिंग। थर्ड इज डिज़ाइनिंग द लेआउट। फोर्थ इज राइटिंग द कंटेंट। फिफ्थ इज कोडिंग। सिक्स्थ इज टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग एंड सेवन्थ इज मेंटेनेंस। ये 7 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। प्लानिंग अ वेबसाइट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। किसी भी वेबसाइट को या किसी भी जैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को भी अगर हमें डेवलप करना होता है तो हमें टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं और मनी भी लगता है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही है, तो इसमें भी टाइम, एफर्ट और मनी लगता है। द मोर टाइम दैट इज टेकन ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स ऑफ प्लानिंग द लेस यू विल हैव टू डू इन द लॉन्ग रन। ठीक है, जितना ज़्यादा आप उसको टाइम दोगे इनिशियल स्टेप जो आप प्लानिंग करने में जो जितना टाइम ज़्यादा दोगे उसकी वजह से क्या होगा, आपको आगे जाके कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए प्लानिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले। तो वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या है, रिसर्च एंड गोल सेटिंग। एज विथ एनी प्रोजेक्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू प्रॉपर रिसर्च एंड सेट गोल्स बिफोर बिगनिंग। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करने के पहले जैसे हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं और गोल्स डिज़ाइन करते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स रखने हैं, कैसे क्या करना है। तो स्टार्ट करने से पहले, किसी भी वेबसाइट को कोड करने से पहले हमें ये सब कर लेना चाहिए। तो बाय सेटिंग गोल्स फॉर योर वेबसाइट यू विल बी हेल्पिंग द साइट टू हैव अ क्लियर डायरेक्शन एंड पर्पस। तो अगर आप प्लानिंग प्रॉपरली करते हो तो आप अपनी साइट को एक क्लियर डायरेक्शन और पर्पस दे रहे हो कि किस टाइप से उसको डिज़ाइन करना चाहिए। व्हेन सेटिंग योर गोल्स यू शुड थिंक अबाउट आउटलाइनिंग व्हाट यू वुड लाइक द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स टू लुक लाइक। ठीक है, जब भी आप गोल्स सेट करो कि हमें वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स रखने हैं तो आप क्या करो, आउटलाइनिंग बनाते जाओ। ठीक है, कि मुझे फ्रंट पेज में ये चीज़ें चाहिए, ऐसा लुक होना चाहिए पेजेस का, अपनी भी वेबसाइट है ओवरऑल कैसे दिखनी चाहिए उसकी पूरी आउटलाइन डिज़ाइन करके रखो। इट विल गाइड यू थ्रू द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस स्मूथली। तो ये आउटलाइनिंग जो आपको पूरे स्टेप्स में, जितने भी स्टेप्स हैं इस प्रोसेस के वेबसाइट डेवलपमेंट में, उन सभी में आपको स्मूथली वर्क करने में हेल्प करेंगे। Do research, like use some of the websites of your competitors. This can help you to determine what you want and don't want your website to have. जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं जिनकी पहले से ही बनी हुई वेबसाइट है उनको देखो। ठीक है, उससे क्या हेल्प होगी कि आपको क्या क्या फीचर्स अपने वेबसाइट में रखने चाहिए और क्या क्या नहीं रखने चाहिए। ऑल्सो रिसर्च ऑन द टारगेट ऑडियंस यू होप टू ड्रॉ इन। और जिन लोगों के लिए, जिन कस्टमर्स के लिए आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हो, उन टारगेट ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट है उस पर भी आपको रिसर्च करनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर ऑडियंस वांट्स इज इम्पॉर्टेंट टू प्लानिंग द रेस्ट ऑफ योर वेबसाइट। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिसर्च कीवर्ड्स यू वुड लाइक टू यूज़ विथ योर वेबसाइट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या कीवर्ड्स जो हैं मेनली कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड या आपकी वेबसाइट से रिलेटेड सर्च करते हैं, उनकी रिसर्च करनी होगी और उन कीवर्ड्स को आपको अपनी वेबसाइट में यूज़ करने होंगे कंटेंट्स में, जिससे जब भी कोई ऑडियंस या कस्टमर उस कीवर्ड के थ्रू सर्च करे तो आपकी वेबसाइट भी उसको शो हो। दिस टेक 1 to 2 weeks टू कंप्लीट। और ये जो प्रोसेस है रिसर्च एंड गोल सेटिंग की, इसको कंप्लीट होने में 1 to 2 weeks लगते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज प्लानिंग दी साइट। पहले हमने रिसर्च कर ली,
रिसर्च करने के बाद हमें प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग दी वेबसाइट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ साइट मैप। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ लाइक दिस स्केलेटन ऑफ योर वेबसाइट। तो जब भी आप किसी वेबसाइट की प्लानिंग करते हो तो आपको साइट मैप डिज़ाइन करना पड़ता है। साइट मैप क्या बताता है, आपके वेबसाइट में कितने पेजेस होंगे, कौन कौन से पेजेस होंगे, ठीक है, पूरी आउटलाइनिंग बताता है साइट मैप। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ लाइक द स्केलेटन ऑफ योर वेबसाइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपकी वेबसाइट डिज़ाइन की, क्योंकि ये पूरा स्केलेटन बताता है कि आपकी वेबसाइट जो है आफ्टर कंप्लीशन कैसे दिखेगी। दिस प्रोसेस कैन टेक 2 to 6 वीक्स टू कंप्लीट। ठीक है, इस प्रोसेस को 2 to 6 वीक्स लगते हैं कंप्लीट होने में। दिस साइट मैप्स allows the developer to get an outline of what the website will look like, what pages there will be and how they interact with each other। तो साइट मैप क्या हेल्प करता है डेवलपर की, उसको बताता है उसकी वेबसाइट की आउटलाइन, जो उसको वेबसाइट डिज़ाइन करनी है डेवलपर को, उसमें क्या क्या वेब पेजेस रहेंगे, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे दिखेंगे, वो पूरी आउटलाइनिंग उसे किससे समझ में आ जाएगी, साइट मैप से। साइट मैप इज नॉट ओनली हेल्प्स द प्लानिंग बट इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू द यूज़र एक्सपीरियंस। तो साइट मैप सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं बनाया जाता है, इसको है यूज़र के लिए भी बनाया जाता है। जो हमारी वेबसाइट को यूज़ करेगा उसको भी पता होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस है, किस वेब पेज से वो दूसरे वेब पेज में जा सकते हैं। ये सारा उसे किससे पता चल सकता है, साइट मैप से। अ यूज़र शुड बी able to easily navigate a site with the help of site map। तो अगर यूज़र को आप साइट मैप बना के देते हो तो उससे उसे क्या हेल्प मिलेगी, वो इजीली आपके वेब पेजेस को नेविगेट कर पाएगा। Once the site map is completed, the other part of this step is to create mock-up। These are just visual representations of what the website will look like, but this does not include the layout details। ठीक है, तो जैसे ही साइट मैप आप डिज़ाइन कर लेते हो तो आपको एक मॉकअप क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी। ठीक है, और उसमें कौन कौन से वेब पेजेस होंगे, ये भी साइट मैप की तरह ही रिप्रेजेंटेशन होगी, जिसमें पता चलेगा कि इतने वेब पेजेस होंगे, इस वेब पेज से इस वेब पेज पे जो है हम नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेआउट नहीं होगा, वेब पेज कैसे दिखेगा वो इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं की जाती प्लानिंग स्टेप में। नेक्स्ट इज डिज़ाइनिंग द लेआउट। जो भी लेआउट हम वेब पेज का डिसाइड करेंगे कि हमारा वेब पेजेस कैसे दिखने चाहिए वेबसाइट में, वो हम इस स्टेप में करेंगे। दिस इज द स्टेप वेयर यू गेट टू बी क्रिएटिव विथ पिक्चर्स, वीडियोज एंड व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट द कस्टमर विल नोटिस व्हेन दे कम टू योर वेबसाइट। तो ये डिज़ाइनिंग लेआउट का इसमें क्या किया जाता है, आपके पास जितने भी क्रिएटिव पिक्चर्स आप यूज़ करना चाहते हो, वीडियोस यूज़ करना चाहते हो, और ऐसी चीज़ें जो आपके टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करें, ठीक है नो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। दिस प्रोसेस कैन टेक अबाउट 4 to 12 वीक्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इसको 4 to 12 वीक्स लगते हैं कंप्लीट होने में। कंसीडर कलर्स, लोगोस एंड एनीथिंग दैट विल इंकरेज योर ऑडियंस टू इंटरेक्ट विद द वेबसाइट। तो यहाँ पर आप अट्रैक्टिव कलर्स यूज़ कर सकते हो, अपनी कंपनी के लोगोस यूज़ कर सकते हो, और ऐसी सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो जिससे आपके ऑडियंस जो है वो इंटरेक्ट कर सके आपके वेबसाइट को। By considering how you will create the layout of the website, you are attempting to bring the website to life। तो जितने ज़्यादा फीचर्स आप लेआउट में देते हो, ये डिसाइड करेगा कि आपकी वेबसाइट कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाओगे, जितने ज़्यादा आपके ऑडियंस जो हैं उस वेबसाइट के लुक से अट्रैक्ट होंगे, इंकरेज होंगे उसको देखने के लिए, उतनी ज़्यादा टाइम तक आपकी वेबसाइट जो है यूज़ होती रहेगी। नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग द कंटेंट। दिस स्टेप मे बी गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली विथ अदर डेवलपमेंट प्लानिंग स्टेप्स। ठीक है, तो जितने भी स्टेप्स हैं उनके साथ साथ कंटेंट राइटिंग भी जो है ये वर्क चलता रहता है, क्योंकि कंटेंट्स क्या आने हैं वेबसाइट में वो भी साथ साथ में लिखते जाना चाहिए। तो ये स्टेप जो है अदर प्लानिंग स्टेप्स के साथ भी साइमल्टेनियसली चलता रहता है।
द रिटन कंटेंट ऑफ ए वेबसाइट इज सो इम्पॉर्टेंट टू इट्स सक्सेस। अगर आप अपनी वेबसाइट को सक्सेसफुली यूज करवाना चाहते हो कस्टमर से, तो आपको कंटेंट राइटिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इट कुड टेक 5 to 15 वीक्स। इस कंटेंट राइटिंग में 5 to 15 वीक्स लगते हैं। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज चाहिए होंगे, जिनको अच्छा नॉलेज होगा कंटेंट राइटिंग का, क्योंकि कंटेंट अगर आपने सही नहीं लिखा है, अगर यूज़र को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट्स को रीड ही नहीं करेगा। तो इसीलिए इसमें एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट होती है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द रिटेंशन टाइम ऑफ अवर कस्टमर टू अवर वेबसाइट। जितनी ज़्यादा आप अच्छे कंटेंट लिखोगे, उतनी ज़्यादा देर कस्टमर आपकी वेबसाइट को क्या करेगा, देखेगा, उतना ज़्यादा टाइम उसको देखेगा। तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि उसके थ्रू जो है वो अट्रैक्ट हो जाए आपकी वेबसाइट पे, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में उसे लगे कि हाँ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, कंटेंट राइटिंग से पता चल रहा है, तो वो परचेज भी करेगा आपकी वेबसाइट से, अगर वो कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो। देयर इज़ लॉट टू कंसीडर व्हेन राइटिंग ऑन द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट लाइक। तो जब भी वेबसाइट की कंटेंट राइटिंग होती है तो क्या क्या चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। वर्ड्स यूज्ड आर ईजी टू अंडरस्टैंड। जो भी वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि हाई फाई वर्ड्स यूज़ कर लिए, हाई फाई ग्रामर यूज़ कर ली, तो उससे क्या होगा, जो नॉर्मल पर्सन है वो तो आपके कंटेंट्स, वेबसाइट के कंटेंट्स को समझ ही नहीं पाएगा। तो ऐसी लैंग्वेज या ऐसे वर्ड्स यूज़ होने चाहिए जो ईजीली अंडरस्टैंडेबल हो यूजर्स के थ्रू। कंसीडर द टारगेट ऑडियंस, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे नीड। ठीक है, किस टाइप के ऑडियंस हैं, हम किस टाइप के ऑडियंस के लिए अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं, वो टारगेट ऑडियंस किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट राइटिंग होनी चाहिए। यूज कैची टाइटल्स एंड हेडलाइंस टू ड्रॉ पीपल इन। तो जो टाइटल्स होने चाहिए काफ़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, हेडलाइंस काफ़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे जो है लोग अट्रैक्ट हो हमारे कंटेंट्स को रीड करने के लिए। The content should get customers excited about buying a product or service। तो कंटेंट जो है इस टाइप का होना चाहिए कि कस्टमर जो है एक्साइट हो जाए कि वो हमारे प्रोडक्ट को या सर्विस को बाय करने के लिए सोच सके। A website that has well written content is going to be much more successful than ones that do not। तो ऐसी वेबसाइट जिनके कंटेंट्स बहुत ज़्यादा वेल रिटन होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है एज़ कम्पेयर टू जिनके कंटेंट सही से नहीं लिखे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोडिंग दी वेबसाइट। कहते हैं इन दिस स्टेप दी वेबसाइट इज एक्चुअली क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके कि किस टेक्नोलॉजी को, जावा को, .NET को, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वेबसाइट की कोडिंग लिखी जाती है। द कोडिंग बिगिंस विद द होम पेज एंड ग्रेजुअली ब्रांचेस आउट टू द अदर पेजेस इंक्लूडेड इन द वेबसाइट। तो कोडिंग में भी सबसे पहले कौन सा पेज डिज़ाइन किया जाता है, होम पेज। ठीक है, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो जो आपको फर्स्ट पेज दिखता है दैट इज़ द होम पेज। तो पहले उस होम पेज की डिज़ाइनिंग की जाती है, उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी पेजेस जो है उस होम पेज के थ्रू जो लिंक्ड हैं उन वेब पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है। इन दिस स्टेप साइट मैप इज़ फॉलो टू इंश्योर एवरीथिंग इज़ कोडेड करेक्टली। और इस स्टेप में साइट मैप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि साइट मैप क्या बताता है, कंप्लीट आउटलाइन ऑफ द वेबसाइट बताता है। तो यहाँ पर साइट मैप को यूज़ करके वेब पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है जिससे हर चीज़ करेक्टली कोड हो पाए। इट कुड टेक 6 to 15 वीक्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कंटेंट एंड लुक यू वुड लाइक इन योर वेबसाइट। और ये स्टेप जो है 6 to 15 वीक्स में कंप्लीट होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है मेनली, कि आप कितना कंटेंट अपने वेबसाइट में रखना चाहते हो, किस टाइप का लुक आप चाहते हो अपनी वेबसाइट में। ठीक है, जितने ज़्यादा आप कंटेंट और जितने ज़्यादा लुक आप वेबसाइट को प्रोवाइड करना चाहते हो उतना ज़्यादा टाइम लगता है इस स्टेप में। बाय कीपिंग SEO इन माइंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स एंड मोर पीपल विल एक्सपोज टू योर पेजेस। जितना ज़्यादा आप SEO रखोगे आपकी वेबसाइट में उतनी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे, उतने ज़्यादा लोग जो हैं आपके वेब पेजेस को देखेंगे। जैसे यूट्यूब की बात भी कर लो तो यूट्यूब में भी जो है कीवर्ड्स आपको टैग्स प्रॉपरली रखने होते हैं, तभी आपकी वीडियोस जो हैं मैक्सिमम लोग देख पाएँ। तो इस टाइप के कीवर्ड्स जिससे लोग जो हैं सर्च करते हैं उन कीवर्ड्स को आपको रखना पड़ेगा वेबसाइट में, जिससे आपके वेब पेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। नेक्स्ट स्टेप इज़ टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग। बिफोर द वेबसाइट इज़ लॉन्च्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ टेस्टेड आउट बाय रियल यूजर्स। तो वेबसाइट को
पब्लिश या लॉन्च करने के पहले हमें इसकी टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी रियल यूजर्स को यूज करके, क्योंकि कोडिंग तो कर दी डेवलपर्स ने, अब वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है ये तो हमें लोगों से यूज करने के बाद ही पता चलेगा। ऑल दी लिंक्स एंड कंटेंट शुड बी टेस्टेड टू सी इफ इट वर्क्स। ठीक है, सारे लिंक्स, सारे वेब पेजेस, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाके देखना पड़ेगा, कंटेंट्स को रीड करके देखना पड़ेगा कि जो कोडर ने लिखा है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। There is user testing that can be completed to make sure the website is giving users what they need to be successful on the test. User टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हम वही चीज़ यूजर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। यूजर टेस्टिंग प्रॉपरली हो जाएगी तभी हम कह पाएंगे वेबसाइट है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। चेक ऑल रिटन कंटेंट इंक्लूडिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो टेस्टिंग में ये भी चीज़ चेक की जाती है कि जो भी हमने कंटेंट्स लिखे हैं वेबसाइट में उनमें कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। मेक श्योर दैट वेबसाइट forms are working correctly because these helps users to get in touch with you or sign up for alerts and messages. आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वेबसाइट में जो फॉर्म्स बने हुए हैं, ठीक है, जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है या लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए फॉर्म आता है, तो ये फॉर्म्स जो हैं वो प्रॉपरली और करेक्टली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हमें ये भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि इन फॉर्म्स के थ्रू ही जो हैं यूजर्स वेबसाइट ओनर के टच में आते हैं साइन अप करने के लिए या किसी अलर्ट या मैसेज जब भी हमें प्रोवाइड करना होता है यूजर्स को। Without these working properly, it can be very difficult for the user and also will be difficult for you to have a successful website. तो अगर आप इसकी वर्किंग, फॉर्म्स की वर्किंग प्रॉपरली चेक नहीं करते हो तो यूजर्स के लिए और आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा किसी भी वेबसाइट को सक्सेसफुली लॉन्च करना। When you are confident that everything is in working order, you can go ahead and launch your website live. तो जब आपको लगता है कि हाँ अब सारी कंटेंट्स, फॉर्म्स, लुक सब कुछ ठीक है, तो उस केस में अब आप जो है अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो। वेबसाइट इज पब्लिश्ड बाय अपलोडिंग फाइल्स ऑन द रिमोट सर्वर विच इज प्रोवाइडेड बाय द होस्टिंग कंपनी। और जब भी वेबसाइट को पब्लिश करना होता है तो उस केस में हम पब्लिश कैसे करते हैं, हमारी वेबसाइट के वेब पेजेस को यानी कि फाइल्स को रिमोट सर्वर पर अपलोड करवाते हैं। और वेब सर्वर हमें कौन प्रोवाइड करता है, होस्टिंग कंपनी। वेब सर्वर में स्पेस लेना पड़ता है हमारी वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए। फॉर पब्लिशिंग योर वेबसाइट यू नीड इंटरनेट कनेक्शन एंड वेब सर्वर। तो आपने वेबसाइट डिज़ाइन कर ली तो आपका काम ख़त्म नहीं हो गया, अगर आपको वेबसाइट को पब्लिश भी करना है तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और वेब सर्वर होना चाहिए, जिस वेब सर्वर पे आपकी वेबसाइट के वेब पेजेस को स्टोर करके रखा जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ए रिमोटली लोकेटेड वेब सर्वर। इंटरनेट कनेक्शन की क्यों ज़रूरत होगी, क्योंकि जो वेब सर्वर होगा वो रिमोटली लोकेटेड होगा, आपके पास तो होगा नहीं, आपने किसी होस्टिंग कंपनी से ही लिया होगा, उससे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर को, तो उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। वेब सर्वर इज द एक्चुअल लोकेशन वेयर योर वेबसाइट रिसाइड्स ऑन। टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग में टेक 2 to 4 weeks टू कंप्लीट। और टेस्टिंग और लॉन्चिंग में कितना टाइम लगता है, 2 to 4 weeks। नेक्स्ट फाइनल स्टेप क्या है, आपने अपनी वेबसाइट को लॉन्च भी कर दिया, पब्लिश भी कर दिया, अब लास्ट स्टेप होता है मेंटेनेंस। वेबसाइट डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस सिंस टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स आर चेंजिंग मोर रैपिडली देन इवन बिफोर। इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टे योर वेबसाइट अप टू डेट विथ वॉट इज हैपनिंग ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो वेबसाइट आपने डिज़ाइन कर ली, पब्लिश कर ली, तो यहीं पर आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, क्योंकि दिन ब दिन क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजीज चेंज होती जा रही हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट को अप टू डेट रखना पड़ेगा करंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो मेंटेनिंग अ वेबसाइट इज हार्ड वर्क बट द मोर एफर्ट पुट टू इट्स मेंटेनेंस द बेटर। जितने ज़्यादा एफर्ट आप मेंटेनेंस में लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट जो है बेटर रहेगी, उतने ज़्यादा लोग जो हैं एक्सेस करेंगे। मेंटेनिंग अ वेबसाइट इज ऑल्सो टू इंश्योर दैट all contents are current, such as correct information is on website, such as contact information, pricing and customer reviews। तो
मेंटेनेंस में ये भी आता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, आप जो भी कंटेंट्स दे रहे हो वो करेंट है, ठीक है। आप अपनी इंफॉर्मेशन जो दे रहे हो वो करेक्ट दे रहे हो, करेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। जैसे आपका कांटेक्ट अगर चेंज हो गया है कांटेक्ट नंबर, तो वो कांटेक्ट नंबर जो है करंट जो भी अभी आप यूज़ कर रहे हो वो अपडेट करना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपने प्राइस में कुछ वेरिएशंस किए, कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो प्राइस अपडेटेड प्राइस होनी चाहिए वेबसाइट पे। ऐसा नहीं हो कि आपने जो कम प्राइस पहले लगाई हुई थी आप उसी के अकॉर्डिंग शो कर रहे हो और आप ऑर्डर करने पे ज़्यादा प्राइस ले रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली उसमें कस्टमर के रिव्यू होने चाहिए आपके प्रोडक्ट्स के रिसेंट वाले, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ आपके जो वेबसाइट पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो अच्छे हैं। तो बाय गिविंग आउटडेटेड इंफॉर्मेशन अ कस्टमर विल नॉट बी एबल टू गेट इन टच विद द बिजनेस ओनर कंप्लीट ए परचेज एंड इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो। तो अगर आप कोई आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन देते हो तो उससे क्या होगा, कस्टमर आपके साथ टच में नहीं रह पाएगा। जैसे आपने पुराना फ़ोन नंबर दिया है, अब आप वो बंद कर चुके हो, तो अगर वो कांटेक्ट करना चाहेगा तो आपसे कांटेक्ट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। या फिर अगर वो परचेज करना चाहता है लेकिन आपने ओल्ड वाली प्राइस रखी है, तो भी उसके लिए एक फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि आप कुछ प्राइस दे रहे हो और आप ले कुछ और रहे हो। तो ये सब चीज़ें हमें मेंटेनेंस में ही देखनी पड़ती हैं। तो ये 7 स्टेप्स है जिनको यूज़ करके हम प्रॉपरली वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं।